हेलो स्टूडेंट्स एंड यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। बहुत दिनों बाद मैंने कोई वीडियो बनाई है और इस बार मैं वीडियो बना रहा हूँ जीएसटी के ऊपर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सबसे पहली चर्चा ये है कि अगर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की आपको नॉलेज चाहिए तो आपको पहले वैट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, वैल्यू एडिड टैक्स। सेन वैट की नॉलेज लेनी पड़ेगी, सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स। अगर आपको इन दोनों की नॉलेज बहुत अच्छी है तो आपको जीएसटी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई मुझसे बोले कि जीएसटी क्या है, कोई मुझसे पूछे जीएसटी क्या है, दो तीन शब्दों में समझा दो, तो मैं बोलूंगा सर जीएसटी एक कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू एडिड टैक्स सिस्टम है। इन वर्ड्स को पकड़ लो सर, कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यू एडिड टैक्स। कुछ प्रॉब्लम जो हमारे पुराने सन वैट में और हमारे वैट में है, उन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ही गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैल्यू एडिड टैक्स क्या होता है। इनपुट टैक्स जब आप पे करते हैं परचेजेस पे, आउटपुट टैक्स जब आप कलेक्ट करते हैं सेल्स पे, तो आप अपने आउटपुट टैक्स की लायबिलिटी को सेट ऑफ कर सकते हैं इनपुट टैक्स से। ऐसे ही हमारे साथ एक्साइज और सर्विस टैक्स में होता था। एक्साइज और सर्विस टैक्स के अंदर भी वैट था, जिसे हम बोलते हैं, रादर वैट है, जिसे हम बोलते हैं सेन वैट, सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स। तो हम एक्साइज का क्रेडिट जो हमने अपने इनपुट्स पे पे किया हुआ है, अपनी सर्विसेज का क्रेडिट जो हम इनपुट सर्विसेज लेते हैं उनका क्रेडिट हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी आउटपुट लाइबिलिटी को पे करने के लिए, आउटपुट एक्साइज को, आउटपुट सर्विस टैक्स को पे करने के लिए। ये था सर्विस टैक्स, एक्साइज का वैट। अब प्रॉब्लम क्या है सर, स्टेट लेवल वैट अलग है, सेंट्रल लेवल वैट अलग है। अभी इन दोनों का आपस में कोई क्रेडिट हमें नहीं मिलता। इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आएगा वैल्यू एडिड टैक्स। और एक टैक्स और भी है सर, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। सेंट्रल सेल्स टैक्स में तो और भी दिक्कत है। सेंट्रल सेल्स टैक्स का क्रेडिट किसी को मिलता ही नहीं, और जब क्रेडिट नहीं मिलता तो उसके दो ऑब्वियस आउटकम होते हैं सर। जब भी किसी टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा तो सर टैक्स कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा और उससे आ जाएगा कैस्केडिंग इफेक्ट, बोले तो टैक्स ऑन टैक्स। इन्हीं सब दिक्कतों को दूर करने आ रहा है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक चीज और जिसकी नॉलेज होनी आपको बहुत जरूरी है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को समझने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करना पड़ रहा है क्योंकि हमें गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लाना है। बहुत सारे कारण हैं, डिटेल में डिस्कस करेंगे। हिंट दे देता हूं, आर्टिकल 246 वो आर्टिकल जो पावर देता है पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को लॉ बनाने की, वो आर्टिकल बहुत बड़ी अड़चन था जीएसटी लाने में। उस आर्टिकल के साथ एक और आर्टिकल जोड़ा गया है 246A। अभी ये आर्टिकल एनफोर्स नहीं हुआ है, आप सब जानते हैं। अभी जो हमारा ये अमेंडमेंट बिल है ये अभी पास नहीं हुआ है। दिस इज ऑल्सो नोन एज 122nd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और ये अमेंडमेंट बिल जैसे ही पास होगा, जीएसटी बहुत आसानी से आपके देश में, आपके घरों में, आपके बिजनेस में आ जाएगा। दो बातें कंक्लूड करते हैं, जीएसटी समझना है तो प्लीज वैल्यू एडिड टैक्स को ढंग से समझ लो। आपको वैल्यू एडिड टैक्स आपका स्टेट लेवल का, सेंट्रल लेवल का सनवैट, ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह आनी चाहिए। साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन पे ग्रिप बनाओ। कॉन्स्टिट्यूशन पे ग्रिप नहीं बनाओगे तो सर आप जीएसटी का बेस नहीं समझ पाओगे कि जीएसटी आया कहाँ से। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड वैट दोनों बहुत अच्छे से आने चाहिए जीएसटी के लिए। एक बात और सर, जीएसटी आएगा तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए क्या लाएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को उससे क्या बेनिफिट होगा, इस पे भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत जल्दी वो वीडियो मैं आप सबके सामने लाऊंगा कि सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को फायदा कैसे होने वाला है। वो वीडियो सिर्फ 2 मिनट की होगी, उसमें कुछ हिंट्स होंगे सर, पकड़ सको तो पकड़ लेना। और हाँ, जीएसटी पे ग्रिप बनाना शुरू कर दो, आ रहा है पक्का। जय हिंद।